जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे घर में कौन सी जगह पर आप कपूर का एक टुकड़ा रख देंगे तो इससे कभी भी घर में पैसे रुपए की दिक्कत नहीं होगी, बल्कि सफलता आपके घर स्वयं चल करके आएगी। जी हाँ, कपूर बहुत ही पॉजिटिव होता है। वास्तु शास्त्र में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। घर का वास्तु अगर सही हो तो आपको जीवन में दिक्कतें नहीं मिलती हैं। और अगर आप परेशान हैं कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको उतनी सफलता नहीं मिलती है, पैसे रुपए की दिक्कत रहती है, व्यवसाय है वो चल नहीं रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है बच्चों का, घर का माहौल सही नहीं रहता है, घर में बीमारियों का माहौल रहता है, कोई न कोई बीमार रहता है जिसकी वजह से आया हुआ पैसा भी नष्ट हो जाता है, दवाइयों में खर्च हो जाता है और सबका मन स्थिति जो है वो भी कष्ट भरा रहता है। तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए आज के इस वीडियो को, एपिसोड को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। और अगर आप हिंदू देवी देवताओं को, सनातन देवी देवता को पसंद करते हैं तो आप अपने सबसे पसंदीदा यानी कि आपके जो इष्ट देव हैं उनका नाम कमेंट में लिख दीजिए और आंख बंद करके एक बार मन से उनको याद कीजिए, ध्यान कीजिए। आप आज्ञा चक्र पर अपने इष्ट देव का स्मृति लाइए, ध्यान कीजिए, इसके बाद कमेंट में उनका नाम लिख दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में आप ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। आप देख रहे हैं हिंदू देवी देवताओं का चैनल जीवन रक्षा। प्रिय भक्तों, कपूर अगर आप घर में जलाते हैं तो घर के माहौल में सकारात्मकता आती है, यानी कि निगेटिव एनर्जी जो है वो घर से दूर हो जाती है और पॉजिटिविटी आती है। इसीलिए पूजा में कपूर का इस्तेमाल आप देखते होंगे प्रमुखता से किया जाता है। आप देखते होंगे कि आरती जब भी करते हैं तो बिना कपूर के नहीं करते हैं। खासतौर पर कपूर जला करके आरती करना सनातन धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। घर में रोजाना कपूर जलाना इसीलिए शुभ होता है, बहुत लाभदायक होता है। इसी वजह से आरती का कॉन्सेप्ट भी है, आरती रोज करना चाहिए। इससे घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। ये नकारात्मकता को दूर करता है। कई ग्रह दोष जो हैं उसको दूर कर देता है। ग्रहों के जो दोष होते हैं जैसे कि राहु केतु हो गए, शनि का किसी पर दुष्प्रभाव है, किसी पर किसी देव का दुष्प्रभाव है, तो उन दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए भी ये बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। अगर आपको लगता है कि आपके कोई ग्रह जो है आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपकी कुंडली में सही स्थिति में नहीं है, तो आपको फल नहीं मिलता है। खास करके शनि की 7.5 ढैया के बारे में तो आपने सुना होगा। अगर शनि देव जिस पर कुपित हो जाते हैं उनका जीवन बहुत ही मुश्किलों भरा हो जाता है। राजा हरिश्चंद्र पर जब शनि की 7.5 लगी तो वो कहाँ पहुँच गए, तो मरघट पर पहुँच गए, डोम बन करके आग दे रहे थे, जबकि एक समान वो राजा थे एक समय पर। ऐसे ही आप शनि के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कपूर का टोटका इस्तेमाल करें, इससे जीवन किस्मत बदल जाएगी। आपको विशेष उपाय भी बताएंगे, इसीलिए कहा मैंने कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। घर के वास्तु दोषों को दूर करने के लिए भी कपूर का उपयोग करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। घर का वास्तु अगर सही हो गया तो आप जो भी मेहनत करेंगे, जो दिल से मेहनत करेंगे, उसका पूरा फल मिलेगा। दोस्तों, आप सभी देखते हैं कि आपसे कम मेहनत करने वाले लोग आपसे आगे निकल जाते हैं, उनको सफलता मिलने लग जाती है। लेकिन आप पूरी मेहनत करने के बाद भी, ईमानदारी से मेहनत करने के बाद भी उतनी सफलता अर्जित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रारब्ध है, यानी कि आपका किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा होता है, जबकि मेहनत तो आप पूर्ण कर रहे होते हैं। कर्म के साथ साथ भाग्य फल भी जुड़ जाए तो आपका दिन बदलने में समय नहीं लगता है। तो इसीलिए कर्म तो आप करते होंगे लेकिन फल नहीं मिलता है, तो आपके भाग्य को सही करने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे पर्यावरण भी शुद्ध होता है और घर से बीमारियां भी दूर जाती हैं। साइंटिफिक रूप से भी देखेंगे तो घर से कीटाणुओं विषाणुओं का नाश होता है। जो कॉकरोच वगैरह होते हैं घर में वो दूर भागने लग जाते हैं इसके गंध से, और पॉजिटिव ऊर्जा आती है, आपके घर में नकारात्मकता नहीं रह जाती है। तो इसीलिए हवन और खास करके आरती में आपको कपूर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।
घर की कुछ खास जगहों पर अगर केवल कपूर को आप रख भर भी देते हैं तो इससे बहुत फायदा होता है। जैसे कि सकारात्मकता के लिए कपूर का उपाय क्या करें, तो घर के वास्तु दोष को खत्म करना चाहते हैं, सकारात्मकता लाना चाहते हैं, धन लाभ पाना चाहते हैं तो पूजा घर में कपूर की टिकिया रख दीजिए। धन के लिए अलग से एक प्रयोग आपको बताने वाले हैं, वो प्रयोग कीजिएगा। लेकिन अगर आप ये रखते हैं तब भी आपके घर में धन टिकने लगता है, क्योंकि बीमारियों से बचेंगे और बीमारियों से बचेंगे तो घर में आपके धन टिकने लगेगा। जब टिकिया घुल करके खत्म हो जाएगी तो फिर से आपको वहां पर नई टिकिया रख देनी है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, साथ ही साथ घर के जो सदस्य हैं उनको मानसिक शांति का एहसास होता है, मन जो है उनका शांत होता है। धन के लाभ को भी बताएंगे और एक बार बताएंगे आर्थिक तंगी को दूर करने के उपाय। यानी कि इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर यह होगा कि आर्थिक तंगी यानी कि आपके पास पैसे हैं ही नहीं, आप गरीब हैं, परेशान हैं, तब आपको कौन सा उपाय अपनाना चाहिए। और कुछ लोग होंगे जो बीच में हैं, यानी कि उनके पास कुछ पैसे तो जरूर हैं सिर्फ, लेकिन वो पैसा कैसे बढ़ाया जाए, कैसे अपने को समृद्ध बनाया जाए, इसका साधन नहीं बन पा रहा है, तो उनको कौन सा उपाय करना है ये जानेंगे। पहले जानते हैं, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, यानी कि पैसे रुपए आपके पास है ही नहीं, अत्यंत गरीबी से परेशान हैं, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। जी हाँ, यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो शुक्रवार के दिन क्या करना है आपको, शुक्रवार के दिन टोटका करना है। शुक्रवार का दिन जो है माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है, इसके लिए सुबह स्नान करके गुलाब के फूल के अंदर कपूर का एक टुकड़ा रखना है। जी हाँ, क्या करना है, सुबह सुबह उठने के बाद स्नान ध्यान करना है, उसके बाद गुलाब के फूल के अंदर आपको कपूर का एक टुकड़ा रख लेना है। फिर शाम होने पर इस कपूर को जलाना है और फूल को दुर्गा माँ पर चढ़ाना है और इसके बाद दुर्गा माँ के सामने बैठ करके आंखों को बंद कर लेना है और अपनी समस्या बोल देना है, हे माता, मुझसे जाने अनजाने जो भी गलती हुई होगी मुझे क्षमा करें, मुझसे भूल जो हुई हो उसको माफ करें, मैं आपका बालक हूँ, मेरे लिए जो इस जीवन में अच्छा है हे माता वो जरूर करें और इसके अलावा मुझे सतमार्ग पर चलाएं। और अगर आपकी कोई मनो आकांक्षा है, यानी कि आपके मन में कुछ मांगने का है, कुछ चाहते हैं कि मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, तो वो माता रानी से बोल दीजिए, दुर्गा माता से बोल दीजिए, आपका कार्य सिद्ध होने लगेगा, आपके जीवन से परेशानियां धीरे धीरे करके गायब होने लगेंगी। अच्छा, मिनिमम कम से कम 21 शुक्रवार तक आपको ये उपाय जरूर करना है। 21 शुक्रवार तक लगातार ये उपाय कीजिएगा। मन से आप आत्मा से माता रानी को याद कीजिएगा, दुर्गा माँ को, और कपूर आपको जलाना है, गुलाब में रख करके सुबह रखना है, संध्या में जलाना है, आरती करनी है। इससे आप देखेंगे कि आर्थिक तंगी यानी कि गरीबी है तो दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं धन लाभ के लिए, यानी कि आपके पास पैसा थोड़ा बहुत तो है, जैसे कि आप 10, 20, 50 हज़ार रुपये इकट्ठा तो कर लेते हैं 1 लाख, लेकिन उसको बढ़ाने का आपको साधन नहीं मिलता है और वो खत्म हो जाता है, कभी बीमारी में कभी वैसे। तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए फिर आपको बताएंगे। किसी को नींद नहीं आती है तो सुख नहीं मिलता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है, तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप क्या उपाय करेंगे। फिर आपको शनि देव के लिए एक उपाय बताएंगे। शनि ग्रह से अगर आप प्रकोपित हैं, नहीं भी हैं, तो शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको उपाय करने के लिए बताएंगे, क्योंकि शनि ग्रह जिसके शांत हो जाते हैं, जिसका पॉजिटिव फल देने लगते हैं, उसके जीवन में खुशियां आने लगती हैं। सभी ग्रहों के लिए भी वो उपाय होगा जिसको करने के बाद सभी ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। क्या उपाय करना है, सबसे पहले धन लाभ की बात कर लेते हैं। घर में बरकत बनी रहे और पैसा आता रहे, इसके लिए रात में सोने से पहले एक चांदी की कटोरी में 4 से 5 लौंग और 1 से 2 कपूर जला करके रखना है। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी, साथ ही कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इस उपाय को आपको रोजाना कुछ दिनों तक करना है, खास करके कम से कम 21 दिन तक तो जरूर करना है। 21 दिनों तक अगर ये उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन में तरक्की होने लगेगी, आपका स्वास्थ्य बेहतर होने लगेगा, आपके घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा, बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, पढ़ने में मन लगेगा, और खास करके पैसे में जो वृद्धि नहीं हो रहा था, रुका हुआ था, वो पैसे में वृद्धि होने लगेगा। आपका माइंड जो है तीक्ष्ण हो जाएगा, आपका काम सफल होने लगेगा। बात कर लेते हैं अच्छी नींद के लिए कैसे उपाय करें आप कपूर का। यदि नींद में समस्या आती है और घर में अक्सर झगड़ा होता रहता है तो बेडरूम में कपूर का एक टुकड़ा रखें। रात
रात में बिना किसी बाधा के अच्छी नींद आएगी और जीवन में खुशहाली रहेगी। क्या करना है, बेडरूम में आपको कपूर का एक टुकड़ा बस रख मात्र देना है और कुछ नहीं करना है। ओपनली ऐसे रखना है कि खुला रहे, उसको ढकने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी जगह रखिए जहां पर सेफ हो, कपूर रख दीजिए, बस आपको नींद अच्छी आएगी, घर में खुशबू भी अच्छी बनी रहेगी। अब बात करते हैं कि अगर आप जीवन में तरक्की चाहते हैं, आप परेशान हैं रिश्ते को लेकर के, या फिर आप परेशान हैं शादी को लेकर के, या फिर आप परेशान हैं अपने सामाजिक स्टेटस को लेकर के, या फिर केस को लेकर के, या फिर आर्थिक तंगी से परेशान हैं, इन सभी समस्याओं को जड़ से दूर करने के लिए, और खास करके अगर कुंडली में शनि दोष है, ये शनि दोष या फिर ग्रह दोष है कोई, तो उसको दूर करने के लिए क्या उपाय करना है आपको, तो आपको शनिवार के दिन करना है। और ये आपको उपाय जो करना है वो कम से कम मिनिमम 21 शनिवार तक तो करना ही है। 21 शनिवार तक आपको करना है। क्या करना है, आपको कपूर लेना है और कपूर से आरती करनी है शनिदेव की। लेकिन इसके साथ साथ आप जो कपूर 2 लेकर के जाएंगे, एक कपूर को ला करके आपको अपने बेडरूम में रखना है, एक कपूर को आप जला करके आरती करेंगे, एक कपूर जो है लेकर के वापस आएंगे और बेडरूम में रखेंगे। लेकिन जब आप आरती करेंगे तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें, सरसों तेल का दान करें गरीबों को या फिर जरूरतमंदों को। अगर ये नहीं आपसे संभव है तो चींटियों को आटा खिलाएं और आप सरसों तेल का दीपक भी जरूर जला करके आए शनिदेव के सामने। जैसे कि आपने आरती के लिए कपूर का इस्तेमाल किया, वैसे ही वहां पर आपको शनिदेव के सामने दीपक जलाना है सरसों तेल का, और बोलना क्या है, ओम शम शनिश्चराय नमः। 21 बार इस मंत्र को आपको बोलना है या फिर सुनना है। शनिवार के दिन ध्यान रखिएगा, संध्या में आपको ये कार्य करना है। और इसके बाद जो आपको कपूर एक बचा हुआ होगा उसको ला करके घर पर आपको रखना है, अपने बेडरूम में जहां सोते हैं उसके पास में। अब शनि मंदिर में क्या करेंगे आप, तो वहां पर जब आप गए हैं तो भगवान शनिदेव को मन से याद कीजिए। अगर आप शनिदेव को पसंद करते हैं, सनातन देवी देवता को पसंद करते हैं, तो आंखों को बंद कीजिए, एक बार उनका ध्यान कीजिए शनिदेव का, और प्रेम से कमेंट में लिख दीजिए ओम शम शनिश्चराय नमः। अगर नहीं आता है ये तो जय शनिदेव लिख दीजिए। शनिदेव बहुत ही कृपालु भी हैं, अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन में खुशियां ही खुशियां हो जाती हैं। तो इसीलिए आपको ये उपाय जरूर करना है। क्या करना है, शनिदेव के सामने आपको सबसे पहले क्षमा प्रार्थना करना है। हे प्रभु, मुझसे अगर जाने अनजाने कोई भी गलती हुई हो तो उसको माफ कर दीजिए। मैं आपका अबोध बालक हूँ, मुझसे जो गलती हुई हो माफ करें और आगे अच्छे कार्य करने के लिए मुझे प्रेरणा दें। हे प्रभु, मैं आपका बालक हूँ, आप जो उचित समझें हमारे लिए वही करें। इसके अलावा अगर आपका कोई खास इच्छा है, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका ये कार्य पूर्ण हो, तो उस कार्य के लिए संकल्प ले लीजिए और कह दीजिए प्रभु से। मन ही मन आपको ये बातें कहनी है, ये ध्यान रखिएगा। मंत्रोच्चार भी मन में ही करना है, बोल करके नहीं करना चाहिए मंत्रों का उच्चारण, तो इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद पूरी श्रद्धा से ध्यान कीजिए और जरूरतमंद को, जैसा कि मैंने कहा कि आप काले कपड़े का दान कर सकते हैं, काले चप्पल का दान कर सकते हैं, या फिर छाता का दान कर सकते हैं। काली वस्तु का दान बहुत ही शुभ रहता है शनिवार के दिन। शनिदेव इससे प्रसन्न होते हैं और शनिदेव प्रसन्न हुए तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। अब आपके मन में कोई संशय होगा, सवाल होगा, तो कमेंट्स के माध्यम से लिख भेजिए, हम आने वाले दिनों में उसका जवाब जरूर देंगे वीडियो के माध्यम से। फिलहाल उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही नई जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी लाए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही जाने से पहले कमेंट में ओम नमः शिवाय जय शनिदेव लिखना मत भूलिए। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ